शांति। सम्मुख बाबा को देखेंगे और अनुभव करेंगे कि मीठे बाबा हम सभी आत्माओं को ज्ञान रत्नों से भरपूर कर रहे हैं। ओम शांति। आज की 21/11/1981 की मुरली है। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा मधुबन पार्ट 3 और टाइटल है छोड़ो तो छूटो। तो इस मुरली में बाबा ने विशेष हमें कैसे राम जो है सीता के लिए एक में ऐसी पार्ट है कि सीता बस राम के ही याद में मगन है। और विशेष बाबा ने बताया है कि सीता माना जो श्रीमत के लकीर के अंदर रहेगी, उसको हमेशा एक राम की स्मृति रहेगी। और आगे बाबा ने प्रवृत्ति वालों के लिए भी बताया है कि अगर प्रवृत्ति वाली सारी आत्माएं अमृत वेला बहुत अच्छे से करेंगे तो वो एक ही साधन है अमृत वेला, जिससे उनको दिन भर सहयोग मिलता रहेगा। और दिन भर हम और एक बात याद रखें कि हम विशेष आत्मा है। तो सुनते हैं आज की मुरली। छोड़ो तो छूटो, सदा कर्म बंधन मुक्त, बीज रूप वृक्षपति शिव बाबा बोले। पार्टियों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मधुर मुलाकात राजस्थान और महाराष्ट्र जो सच्ची सीता वह जिसकी नस नस में राम की स्मृति का आवाज हो। सच्ची सीता वह जिसके नस नस में राम की स्मृति का आवाज हो। अपने को सच्ची सीता समझते हो? अभी हम अपने आप को भी क्वेश्चन करें कि क्या मैं सच्ची सीता हूँ? क्या मेरे नस नस में भी राम की स्मृति है? तो अपने को सच्ची सीता समझते हो? सच्ची सीता अर्थात हर कदम श्रीमत की लकीर के अंदर। सच्ची सीता की डेफिनेशन है हर कदम श्रीमत की लकीर के अंदर। तो सदा लकीर के अंदर रहते हो ना। राम एक है, बाकी सब सीताएं हो। तो हम लकीर के अंदर रहते हैं क्या? ये भी क्वेश्चन स्वयं से पूछे। दो क्वेश्चन कि क्या मैं सच्ची सीता हूँ जो मेरे नस नस में राम की स्मृति है, और दूसरी क्या मैं श्रीमत के लकीर के अंदर रहती हूँ। ये दो क्वेश्चन स्वयं से पूछे। और राम एक है, बाकी सब सीताएं हो। सीता को तक लकीर के अंदर ही बैठना है। इम्पोर्टेंट बात, सीता को लकीर के अंदर ही बैठना है। सदा बाप की याद, सदा बाप की श्रीमत, ऐसी लकीर के अंदर रहने वाली सच्ची सीता। एक तो बाबा की याद और दूसरा बाबा की श्रीमत। ऐसे लकीर के अंदर रहने वाली सच्ची सीता एक कदम भी बिना श्रीमत के नहीं। क्योंकि शास्त्रों में वो गायन है ना, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो कैसे उसका जीवन दुखी बन गया। तो बाबा ने इसलिए कहा एक कदम भी बिना श्रीमत के नहीं। जैसे ट्रेन को, अभी उदाहरण दे रहे हैं बाबा, जैसे ट्रेन को पटरी पर खड़ा कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली रास्ते पर चलती रहती है। ऐसे ही रोज अमृत वेले याद की लकीर पर खड़े हो जाओ। उदाहरण दिया है कि ट्रेन कैसे एक बार पटरी पर खड़ा कर दो ऑटोमेटिकली वो चलती रहती है। ऐसे हमारी ये जो नैया है इसको भी रोज अमृत वेले याद की लकीर पर खड़े हो जाओ। इसमें खड़े कर दो इस ट्रेन को भी, तो फिर वो ऑटोमेटिक चलती रहेगी। अमृत वेला है फाउंडेशन। अमृत वेला ठीक है,
तो सारा दिन ठीक हो जाएगा। प्रवृत्ति में रहने वालों का विशेष अमृत वेले का फाउंडेशन पक्का होना चाहिए। तो सारा दिन स्वतः सहयोग मिलता रहेगा। हाँ, इसको भी हम चेकिंग करेंगे कि अगर कोई कहता है कि मुझे किसी का सहयोग नहीं मिलता, तो इसका भी अर्थ है कि अमृत वेले का फाउंडेशन पक्का नहीं है। बाबा ने बताया अमृत वेले का फाउंडेशन पक्का होना चाहिए, तो सारा दिन स्वतः सहयोग मिलता रहेगा, मांगना नहीं पड़ेगा सहयोग। तो लौकिक प्रवृत्ति में रहते भी सदा एक बाप की सच्ची सीता बनकर रहो। लौकिक प्रवृत्ति में रहते भी सदा एक बाप की सच्ची सीता बनकर रहो। सीता को सदा राम ही याद रहे। नस नस में राम की स्मृति की आवाज हो। हम्म माना सेकंड 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 अंदर ही अंदर, हाँ, पूरा शिव बाबा की याद भरी हुई हो। ऐसी सच्ची सीताएं हो ना, तो अभी अंदर से क्या जवाब आ रहा है कि क्या हम सच्ची सीता है? हाँ बाबा, हमारे नस नस में राम की स्मृति की आवाज है। तो इसी को कहा जाता है न्यारा और प्यारा। जितना न्यारे उतना बाप के प्यारे। हर कदम में पद्मों की कमाई का साधन अपने को विशेष आत्मा समझकर चलो। हम्म, तो अभी बाबा की मुरली यहाँ से थोड़ी सी अलग पॉइंट है। पहले इसमें बाबा ने राम और सीता के बारे में पूरा एक्सप्लेन किया है, सच्ची सीता कौन है करके। अभी बाबा विशेष आत्मा समझने के लिए कह रहे हैं कि हर कदम में पद्मों की कमाई का साधन। अगर आप हर कदम में पद्म जमा करना चाहते, कमाई करना चाहते, तो बहुत इजी विधि बाबा ने बताई। अपने को विशेष आत्मा समझकर चलो। सदा हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने का साधन है। हर कदम में अपने को विशेष आत्मा समझो। तो ऐसी स्मृति होंगी, सॉरी, तो जैसी स्मृति होंगी वैसी स्थिति स्वतः हो जाएगी। कर्म भी विशेष हो जाएंगे। हाँ, जैसी स्मृति वैसी स्थिति, और जैसी स्थिति होगी तो वैसे कर्म होगा। तो अगर हमारी स्मृति है कि मैं विशेष आत्मा हूँ, तो हमारी स्थिति भी विशेष होगी, फिर हमारा कर्म भी विशेष होगा। हम्म, तो सदा यह स्मृति रहे कि मैं विशेष आत्मा हूँ, क्योंकि बाप ने अपना बना लिया। विशेष भी ऐसे ही नहीं हूँ, कहने के लिए विशेष नहीं हूँ। उसका भी कारण है कि मैं विशेष आत्मा क्यों हूँ? बाप ने अपना बना लिया। हाँ? तो एक बार मन के अंदर बहुत गहराई से इस पॉइंट को अंदर ही अंदर संभाले कि मैं विशेष आत्मा हूँ, क्योंकि बाप ने मुझे अपना बना लिया है, इसलिए मैं विशेष आत्मा हूँ। और खुश हो जाए, चेहरे पर सुंदर हंसी लेकर आए, मुस्कुराहट कि मैं विशेष आत्मा हूँ, भगवान ने मुझे अपना बनाया है। हम्म, इससे बड़ी विशेषता और क्या हो सकती है? क्या कोई दुनिया में ऐसी कोई विशेषता है जो इसके बड़ी होंगी? नहीं ना। तो भगवान के बच्चे बन जाना, यह सबसे बड़ी विशेषता है। हाँ, भगवान के बच्चे बन जाना यह सबसे बड़ी विशेषता है। हाँ, तो हम सभी एक एक आत्मा कितनी विशेष है। हाँ, तो सदा इसी स्मृति में रहना, अर्थात पद्मों की कमाई जमा करना। हाँ, तो कितना सुंदर और सहज विधि बाबा ने बताया है। हाँ, पद्मों में
कमाई जमा करने के लिए कैसे हम अ, हर पदम में कमाई जमा कर सकते हैं, वो भी पद्मों की कमाई। हाँ, तो पद्मों की कमाई जमा करने का एक ही साधन, मैं विशेष आत्मा हूँ। क्यों मैं विशेष आत्मा हूँ? क्योंकि बाप ने मुझे अपना बना लिया, मैं भगवान का बच्चा बन गई। तो किसके बने और क्या बने हैं, यह भी याद रखो। कि मैं किसकी बनी हूँ और क्या बने हैं। हम विशेष आत्मा बने ना, और किसकी बनी? बाप की बनी, यह भी याद रखो, तो कमाई होती रहेगी। विश्व के आत्माओं की निगाह आपके ऊपर है। सारी विश्व की आत्माओं की निगाह आपके ऊपर है। इतनी ऊंचे ते ऊंची आत्माएं हो, तो सदा हर पार्ट देखो, अगर सारे विश्व की आत्माओं की निगाह हमारे ऊपर है, तो इतनी ऊंची ते ऊंची आत्माएं हम हैं, तो क्या करना पड़ेगा? तो सदा हर पार्ट बजाते, उठते, बैठते, चलते, फिरते, इस स्मृति में रहो कि हम स्टेज पर पार्ट बजा रहे हैं। अगर सारे विश्व की निगाहें हमारे ऊपर है और हम ऊंचे ते ऊंचे आत्माएं हैं, तो हमें ये हमेशा स्मृति में रहना चाहिए। हाँ, कि सदा हम कौन है? हम पार्ट बजा रहे हैं। कौन सा पार्ट बजा रहे? ऊंचे ते ऊंचा। हाँ, तो हर पार्ट बजाते, उठते, बैठते, चलते, फिरते, इस स्मृति में रहो कि हम स्टेज पर पार्ट बजा रहे हैं। यह ब्राह्मण जीवन है, ये आदि से अंत तक स्टेज के ऊपर पार्ट बजाने वाले। हाँ, तो दिन भर भूलेंगे नहीं कि हम स्टेज पर पार्ट बजा रहे हैं, और विश्व की सारी आत्माओं की नजर हमारे ऊपर है। तो जब सदा यह स्मृति रहेगी, क्या स्मृति रहेंगे? मैं बेहद विश्व की स्टेज पर हूँ। क्या स्मृति रखनी है? मैं बेहद विश्व की स्टेज पर हूँ। तो स्वतः हर कर्म के ऊपर अटेंशन रहेगा। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? अगर हम स्मृति रखेंगे कि मैं बेहद, बेहद माना कितनी बड़ी ना ये, जिसको हद नहीं है, इतनी विश्व की स्टेज है, तो मैं बेहद विश्व की स्टेज पर हूँ। अगर मैं ऐसा सोचती हूँ, स्मृति में रखती हूँ, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? हर कर्म के ऊपर मेरा अटेंशन रहेगा। इतना अटेंशन रखकर कर्म करेंगे तो कमाई जमा होती रहेगी। हाँ, कमाई जमा करने के साधन बाबा बता रहे ना, विधि बता रहे। पहले तो मैं विशेष आत्मा हूँ, फिर दूसरी विधि बताई, मैं बेहद विश्व की स्टेज पर हूँ। हाँ, तो दो विधियां बाबा बताए हैं अभी तक कि कैसे हम कमाई जमा कर सकते। देखो, अभी आगे बाबा बता रहे हैं तीसरा पॉइंट, समीप आत्माओं की निशानी सदा बाप के समान। तो समीप आत्माएं जो होंगी वो बाबा के समान होंगी। तो सदा अपने को बाप के समीप आत्मा समझते हो? अभी अंदर से क्या जवाब आ रहा है? हाँ जी बाबा। समीप आत्माओं की निशानी क्या होती है? सदा बाप के समान। तो जो बाबा के समान बच्चे हैं, वो बाबा के समीप है। तो जो बाप के गुण, वह बच्चों के गुण। समान माना किस बातों में समान रहेंगे? तो जो बाबा के गुण है वह बच्चों के गुण है। जो बाबा का कर्तव्य, वह सदा बच्चों का कर्तव्य। एक तो गुण, दूसरा कर्तव्य। हर संकल्प और कर्म में बाप समान। इसको कहेंगे बाबा के समान, और वही आत्मा बाबा के समीप रह सकती है। नहीं तो बार बार युग टूटेगा, बार बार बाबा की याद भूलेगी। क्यों भूलती है? क्योंकि बाबा के समान हम गुण धारण नहीं किए,
या बाबा के समान हम कर्तव्य नहीं करते हैं, तो बाबा के समीपता का अनुभव, कितना टाइम बैठेंगे ना फिर परम धाम में, बार बार नीचे आएंगे, क्योंकि बाबा के समान बने ही नहीं ना। तो ये बहुत अच्छी विधि है। बाबा के समान बनना है तो क्या करना पड़ेगा, जो बाबा के गुण है वो मेरे, जो कर्तव्य बाबा का है वही मेरा है। तो इसकी भी एक लिस्ट बना सकते हम, बाबा के क्या क्या कर्तव्य है, तो धारण करेंगे ना। फिर बाबा के क्या क्या सारे गुण हैं, या तो 5 गुण लिखेंगे, 5 गुण धारण करेंगे। ठीक है। अच्छा, कोई भी एक कर्तव्य पक्का करेंगे, उसको ही जीवन में धारण करेंगे। जैसे बाबा सबको सुख देता है तो हम भी सबको सुख दे, एक तो कर्तव्य जीवन में लाए ना, जो भी आपको अच्छा लगे। तो हर संकल्प और कर्म में बाप समान, इसको कहते हैं समीप आत्मा। तो जो समीप स्थिति वाले हैं वे सदा विघ्न विनाशक होंगे। अभी देखो निशानी बताई कि जो समीप स्थिति वाले होंगे वो आत्माएं कैसी रहेंगी, विघ्न विनाशक होंगे, किसी भी प्रकार के विघ्न के वशीभूत नहीं होंगे। हाँ, अगर विघ्न आएगा भी तो वो विघ्न विनाशक होंगे, वशीभूत नहीं होंगे। हम बाबा कैसे राइमिंग वर्ड देते हैं ना, जो विघ्न विनाशक होंगे वो कभी वशीभूत नहीं होंगे। जैसे कि जो समान है वो समीप होते हैं, ऐसे राइमिंग वर्ड बाबा बताते हैं ना। तो अगर विघ्न के वशीभूत हो गए तो विघ्न विनाशक नहीं कह सकते। किसी भी प्रकार के विघ्न को पार करने वाला, इसको कहा जाता है विघ्न विनाशक। अब किसी भी प्रकार का विघ्न हो, हम्म, कोई भी विघ्न हो, लेकिन अगर वो पार करता है तो उसको कहते हैं विघ्न विनाशक। तो कभी किसी भी प्रकार के विघ्न को देखकर घबराते तो नहीं हो। क्या जवाब आ रहा है अंदर? नहीं बाबा, क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिवान बन गए ना, सर्वशक्तिवान शिव बाबा हमारे साथ है, तो हम तो कोई भी घबराएंगे नहीं ना, कोई भी विघ्न आएगा तो। क्या और कैसे का क्वेश्चन तो नहीं उठता है। इसको चेकिंग करें कि हम सभी अंदर ही अंदर की क्या घबराते हैं क्या विघ्न आने के बाद, या कोई विघ्न आता है किसी भी प्रकार का, व्यक्ति से, वस्तु से, परिस्थिति से, जो भी विघ्न आता है, तो क्या मन में क्या कैसे प्रश्न उठता है क्या? अनेक बार के विजयी है यह स्मृति रहे। अभी देखो विधि, विघ्न अगर आया भी तो क्या स्मृति रखनी है, कि हम अनेक बार के विजयी आत्माएं हैं। यह स्मृति रहे तो विघ्न विनाशक हो जाएंगे। देखो विधि बता दी बाबा ने कि अनेक बार के विजयी है। अनेक बार की हुई बात रिपीट कर रहे हो, ऐसे सहज योगी हो। तो याद रखेंगे हम अनेक बार की विजयी आत्माएं हैं। ठीक है। इस निश्चय में रहने वाली विघ्न विनाशक आत्मा स्वतः और सहज योगी होंगी। आगे चौथा पॉइंट है, संगम युग है समर्थ युग, इससे व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ बनो। तो अभी संगम युग के बारे में बताया है, संगम युग समर्थ युग, तो हमें व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ बनना है। तो सदा अपने को समर्थ आत्माएं समझ कर चलते हो। जब सर्वशक्तिवान की स्मृति है तो स्वतः समर्थ है। तो क्वेश्चन बने, क्या हम सदा अपने को समर्थ आत्माएं समझ कर चलते हो? जब सर्वशक्तिवान की स्मृति है तो स्वतः समर्थ है। देखो अंदर अगर ये स्मृति है कि सर्वशक्तिवान शिव बाबा मेरे पिता है, तो फिर हर बात में समर्थ होगा। हम्म, समर्थ आत्मा की निशानी क्या होंगी? जहाँ समर्थी है वहाँ व्यर्थ सदा के लिए समाप्त हो जाता है। हाँ, तो जो समर्थ आत्मा होगा उसकी निशानी बाबा बता रहे हैं कि उसके अंदर कभी भी व्यर्थ नहीं होगा, व्यर्थ उसका सदा के लिए समाप्त हो जाता है। समर्थ आत्मा अर्थात व्यर्थ से किनारा करने वाली, समर्थ आत्मा अर्थात व्यर्थ से किनारा करने वाली।
संकल्प में भी व्यर्थ नहीं, अंडरलाइन, अंडरलाइन, संकल्प में भी व्यर्थ नहीं। बोल और कर्म की तो बात ही छोड़ो, लेकिन संकल्प में भी व्यर्थ नहीं। ऐसे समर्थ बाप के बच्चे सदा समर्थ। तो समर्थ की डेफिनेशन क्या है? संकल्प में भी व्यर्थ नहीं। ऐसे समर्थ बाप के बच्चे सदा समर्थ। तो आधा कल्प तो व्यर्थ सोचा, व्यर्थ किया। अब संगम युग है समर्थ युग। समर्थ युग, समर्थ बाप और समर्थ आत्माएं, तीनों बातें समर्थ है ना। तो अगर ये भी बात याद रहे कि ये समर्थ युग चल रहा है, हमारे पास समर्थ बाबा है और हम सभी आत्माएं समर्थ आत्माएं हैं। तो मैं समर्थ आत्मा हूँ, समर्थ बाप की संतान हूँ और समर्थ युग है। तो व्यर्थ समाप्त हो गया ना। सदा यह स्मृति में रखो कि इस समर्थ युग में हम समर्थ युग के वासी हैं। क्या याद रखना है? हम समर्थ युग के वासी हैं, समर्थ बाप के बच्चे हैं और समर्थ आत्मा है। ये तीनों बातें हमें याद रखनी है। जैसा समय, जैसा बाप, वैसे बच्चे। अंडरलाइन, जैसा समय, जैसा बाप, वैसे बच्चे। तो अगर समय समर्थ चल रहा है, हमारे पिता समर्थ है, तो मैं बाबा का बच्चा भी समर्थ आत्मा हूँ। कलयुग है व्यर्थ। जब कलयुग का किनारा कर चुके, संगम युगी बन गए, तो व्यर्थ से किनारा हो ही गया। तो अगर हम अपना ये जन्म का युग भी याद रखते हैं, तो भी व्यर्थ से किनारा हो गया। तो सिर्फ समय की याद रहे, हम्म, सिर्फ समय की भी याद रहे कि कौन सा समय चल रहा है। जिस समय भगवान धरा पर आया हुआ है, ऐसा समय चल रहा है। अगर समय की भी याद रहे, तो समय के प्रमाण स्वतः कर्म चलेंगे। तो कितना इम्पोर्टेंट बात बता रही कि अगर सिर्फ हमें समय की भी याद रहेंगी, तो भी समय के प्रमाण स्वतः कर्म चलेंगे। अगर समय हमारा समर्थ चल रहा है, तो हमारे कर्म भी कैसे होंगे? समर्थ हो। तो अगर समय की भी याद रही, हाँ, कोई कोई कहते हैं ना कि मैं तो आत्मा भूल जाती हूँ, बाबा को भूल जाती हूँ, खुद को भूल जाती हूँ। तो बाबा उसके ऊपर भी उपाय बताते हैं कि अगर आप कुछ कुछ चीजें भूल रहे, लेकिन कुछ चीजें भी अगर आप याद रखते हैं, तो भी आपके कर्म श्रेष्ठ होंगे। ठीक है। अच्छा, थी। अभी 1 मिनट बाबा को याद करेंगे। ओम शांति। अभी आप पॉइंट शेयर कर सकते हैं। आपने आज के मुरली से क्या क्या समझा? जी, जिन्होंने भी हैंड रेज किया है, वो बता सकते हैं। ओम शांति।
आज बाबा ने अमृत बेले का महत्व बताया है कि अमृत बेला है फाउंडेशन। जैसे लौकिक में जो ट्रेन होती है उसको पटरी पर रख देते हैं तो अपने आप ही अपने लाइन पर ही चलेगी, वैसे ही अमृत बेला वेला अपना पक्का ठीक से हो गया तो सारा दिन ठीक चलेगा। और बाबा ने स्पेशल कहा है कि प्रवृत्ति मार्ग वाले के लिए तो ये बहुत बड़ी फाउंडेशन है। अगर वो कर दिए तो फाउंडेशन ठीक रही तो सारा दिन पक्का अच्छा चलेगा और सप्ताह बाबा का सहयोग मिलता रहेगा। और इसी को कहा जाता है कि न्यारा और प्यारा, और जो प्यारा न्यारा होता है वो बापू प्यारा है। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। सावित्री बहन भी शेयर करेंगे। सावित्री बहन जी। हाँ जी सिस्टर, तो बाबा ने आज हमें समृद्धि क्या दिलाई है। तो समृद्धि अगर आपसे मांगनी है तो समृद्धि में मैंने जो संकल्प लिया, मैं ही पाप के अनेक बार सिक्के बची हूँ। तो समृद्धि में आया है तो समृद्धि क्या होगा कि समृद्धि आएगी। तो समृद्धि से क्या होगा, जो मैंने शक्तिशाली जो संकल्प लिया है एक, हाँ, पर क्या होता है, समर्थी हमें क्या करती है, बेफिक्र बना देती है। समर्थी में मैंने एक बात को जब शुद्ध संकल्प दे दिया है, मैं ही वो हूँ, तो वहां पर क्या होता है कि समृद्धि में जब मुझे निश्चय है कि मैं बाबा बाबा ही मेरा सहयोगी है, तो अब अगर मैं इस समृद्धि को आगे बढ़ाती हूँ तो मुझे समर्थ समर्थ जो जो बाबा का कर्तव्य वो मेरा कर्तव्य होगा, क्योंकि मैं ही वो हूँ जो बाबा मुझे देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर बाबा का बोलने का यही है कि जब तुम अमृत बेला में जब शुद्ध संकल्प हम कर लेते हैं तो उस संकल्प से क्या होता है, हम जो भी जो उससे मेरी मनसा भी मनसा मनसा आवाज कट रही है बाबा जी, फाउंडेशन। सावित्री बहन आपकी आवाज कट रही है, आप थोड़ा सा रेंज में आएंगे। हाँ जी। तब तक नमिता शाहू जिनका नाम ही शेयर करेंगे। जिन्होंने भी हैंड रेज किया है। हाँ जी। हाँ, की ओम शांति दीदी। बाबा ने आज कहा कि जैसे स्मृति ऐसे स्थिति स्वतः हो जाता है। तो जब स्मृति में रहे कि मैं ऊंचे से ऊंचे परमात्मा का बच्चा हूँ, तो यह सबसे बड़ी विशेषता है। बाबा ने मुझे अपना बना लिया, तो कौन मुझे अपना बना लिया। जब यह स्मृति में आता है तो आत्मा शक्तिशाली बन जाता है। तो अपना विशेषता को स्मृति में रख सदा सेवा में लगाना है। जैसे कल का मुरली में बाबा ने बोला, कल का जो संडे मुरली में बाबा ने कहा कि विशेषता अपना नहीं, यह प्रभु देन है, प्रभु प्रसाद है। तो उसको सिर्फ अपने लिए नहीं, सबके लिए यूज भी करना है। तो प्रसाद को जितना हम बांटेंगे, माना जितना सबके लिए यूज करेंगे, उतना बढ़ेगा। फिर बाबा ने कहा सदा स्फूर्ति में लाना कि विश्व स्टेज पर मेरी पाठ भी श्रेष्ठ है। तो जब कर्म करते उठते बैठते अपनी पार्ट ऊपर अटेंशन रहता है, तो अपनी कर्म ऊपर भी अटेंशन रहता है, और मेरी चाल चलन कैसे होना है, मेरी स्वभाव संस्कार भी कैसे होना है, उसके ऊपर भी अटेंशन रहता है। सिर्फ स्मृति में रहता है कि मैं किसका बच्चा हूँ, मुझे क्या करना है, तो कर्म भी श्रेष्ठ होता है। तो खुद अपने ऊपर और कर्म ऊपर अटेंशन रहता है। फिर बाबा ने कहा समीप स्थिति वाला बच्चे वो है जो बाबा का गुण और बच्चे का गुण है। जो बाबा का कर्तव्य है वह बच्चे का भी कर्तव्य है। वह किसी भी विघ्न का वशीभूत नहीं होता है। जो बाबा का नजदीक वाला समीप वाला होता है वो किसी का विघ्न का भी वशीभूत, वो कभी विघ्न का वशीभूत नहीं होता है, लेकिन पार करने वाला होता है। विघ्न विनाशक बनते हैं।
तो स्मृति में रहे, जब स्मृति में रहे कि मैं विजयी आत्मा हूँ, विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो यह स्मृति विघ्न विनाशक और सहजयोगी बनाता है। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। बीके निपुण आप बोलेंगे। ओम शांति। मुझे दो बातें बहुत अच्छी लगी। एक तो मैं बाप समान आत्मा हूँ और दूसरी कि मैं विश्व स्टेज पर पाठधारी हूँ। बाप समान यानी शिव बाबा समान। तो शिव बाबा जब पाठ बजाते हैं तो शिव बाबा का पाठ और शिव बाबा वो दो अलग हैं। वो पाठ बजाते हैं और चले जाते हैं। ऐसे ही हम स्टेज पे कोई भी एक्टिंग करने जाते हैं तो हम जो है आत्मा उससे अलग हैं। हम अपने रोल से अलग आत्मा हैं। देखिए नहीं, जैसे कि इसका मतलब हम पूरे कल्प में जो पाठ बजा रहे हैं, मैं आत्मा अपनी संपूर्ण संपूर्ण स्थिति में उस रोल से अलग हूँ। तो अगर मैं अपने आप को और सभी को और सभी आत्माएं, विश्व की जितनी भी आत्माएं वो पाठ बजा रही है, क्योंकि मुझे ज्ञान है, उनको ज्ञान नहीं है सबको, लेकिन हम ब्राह्मण आत्माओं को ये ज्ञान है कि वो भी पाठ बजा रही हैं। तो मैं कभी किसी हलचल में नहीं आऊंगी अगर यही स्मृति रहे कि मैं विशेष आत्मा विश्व की स्टेज पर पाठ बजाने आई हूँ और मैं अपने रोल से डिफरेंट हूँ। मैं अपनी संपन्न संपूर्ण स्थिति में हूँ हमेशा ही बाप समान। तो विघ्न विनाशक भी बन जाऊंगी, स्मृति भी सदा रहेगी और अपना रोल प्ले भी अच्छे से कर पाऊंगी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। जी बाबा बोला যে সংযোগ হয় সমর্থ যুগ, इसमें व्यर्थ को समाप्त कर समर्थवान हो। जब शक्ति सर्वशक्तिमान की स्थिति आए तो स्वतः समर्थ हो। जहाँ समर्थ है वह व्यर्थ सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। समर्थ आत्मा अर्थात व्यर्थ के किनारा करने वाले, संकल्प में भी व्यर्थ नहीं। ऐसे समर्थ बाप के बच्चे सदा समर्थ। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। अरुणा बहन आप शेयर कीजिए। शांति दीदी। बाबा ने कहा मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ, विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। बाबा ने मेरे को विजय का टीका दे दिया है। बाबा ने मेरे को विजय का वरदान दे दिया है। ओम शांति दीदी। जी बहुत अच्छा। कितनी अच्छी अच्छी स्मृतियां बाबा ने दिलाई ना। जी बोलिए। ओम शांति। जी आज पापा कहते हैं कि जैसे कि मैं आत्मा राम की सच्ची सच्ची सीता हूँ, याद के लकीर के अंदर रहने वाली मैं आत्मा हूँ। जैसी स्मृति वैसी स्थिति, ऐसी कृति भी हो जाती है। तो जैसी स्मृति में विशेष आत्मा हो, भगवान की ने मुझे अपना बनाया है। यह स्मृति में रहना अर्थात जैसे कि पापा ने कहा है कि जैसे स्मृति में रहना है तो ये भाग्यशाली आत्मा हो सकता है। मैं ही कमाई हो जाती है। तो याद रहे कि मैं रहे कि मैं बेहद के विश्व के स्टेज पर मैं आत्मा कर्म कर रही है। तो हर कर्म में कर्म के ऊपर अटेंशन रहेंगे तो कमाई भी कदमों की कमाई हो जाएगी। तो ये भी बाबा ने कहा मैं आत्मा अनेक बार की म्हणजे जैसे विजयी आत्मा हूँ, ये स्मृति में रहे तो स्वतः ही और सहयोगी बन जाएंगे। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। जी कृष्णा बंसल आप शेयर करेंगे। बाबा ने हमें विशेष बच्चा बताया है, विशेष आत्मा, और ये इस वक्त विशेष युग चल रहा है, संगम युग, समर्थ युग। और तुम्हें समर्थ बाप मिला है, समर्थ टीचर मिला है, समर्थ गुरु मिला है, और तुम भी समर्थ हो। अपनी स्मृति में रखो कि तुम समर्थ हो, समर्थ बाप के बच्चे हो। तो फिर यही युग है, यही टाइम है, इसे मत गंवाना। जो अभी एक एक कदम में पद्मों की कमाई है, तो जितना इसका गोल्डन चांस को हम यूज कर सकते हैं हम यूज करें अपने लिए। ओम शांति। जी बहुत अच्छा।
देखिए आज बाबा ने जो बताया है कि बाबा के गुण हमारे गुण, बच्चे के गुण, बाबा के कर्तव्य हमारे कर्तव्य, तो क्या आप ये शेयर करेंगे ताकि हम धारण कर सके? मुख्य आपको क्या लगता है, आप मन में उसको एक पक्का करें कि ये मुझे बाबा का ये गुण धारण करना है और ये कर्तव्य धारण करना है। तो 1 मिनट साइलेंस के साथ आज की मुरली को हम अंदर में अंदर धारण करके आप वो बात शेयर करेंगे जो आप बाप समान बनना चाहते हैं, जिसका आप आज के मुरली से पक्का करते हैं कि ये बात है बाबा की जो मैं धारण करूंगी, वो भी 100%। ना तो इसको अच्छे से प्रतिज्ञा करेंगे और शेयर करेंगे कि आपको बाबा का कौन सा गुण अच्छा लगता है, कौन सा कर्तव्य अच्छा लगता है जो आप अपने जीवन में लाना चाहते हैं। तो प्लीज शेयर करेंगे। ओम शांति। जी बोलिए। मैं अवतरित आत्मा हूँ, जिसे बाबा परम धाम से अपना कर्तव्य यानी हम आत्माओं को स्मृति दिलाने आया है कि हम कौन है, हम संपन्न संपूर्ण। तो मैं भी ऐसे ही बाप समान अवतरित आत्मा हूँ। पूरा पूरा दिन इसी स्मृति में कार्य करूंगी। तो मैं कौन सा कार्य करूंगी? सिर्फ वही जो बाबा ने हमको श्रीमत दी है, वही थॉट्स प्रोड्यूस करूंगी, वही संकल्प करूंगी, वही वाचा में वही बोलूंगी जो बाबा ने मुझे सिखाया, और कर्म में भी वही लाऊंगी, बेस्ट पार्ट प्ले कर सकूं। मैं अवतरित बहुत आत्मा हूँ। ओम शांति। बहुत ही सुंदर। तो ऐसे ही हर एक जिन्होंने भी अभी तक शेयर नहीं किया वो भी कर सकते, क्योंकि अपने मुख से ज्ञान रत्न निकलेंगे ना तो मुख भी पवित्र हो जाता है ना। जी बोलिए हेमलता बहन। ओम शांति। जी बाबा बाबा हम विशेष आत्मा है। बाबा ने हमें चुना है, इसी बाबा ने चुना है, इसी में बाबा का बन के रहना है। तो बाबा ने हम विशेष आत्मा, यही अपने बाबा ने चुना है, यही में रहना है। ओम शांति। जी बोलिए। ओम शांति। तो मैं व्यर्थ संकल्पों से मुक्त, संकल्पों से संपन्न आत्मा हूँ। तो मैंने को अवॉइड कर दिया है। तो जब मैं विश्व की सेवा पर बाबा के साथ विश्व को महान बनाने के लिए, विश्व का कल्याण करने वाली, सर्व का कल्याण करने वाली आत्मा बन जाते हैं, तो वहां पर जो मैंने संकल्प लिया है वो संकल्प व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि विश्व का कल्याण करने की बाबा ने मुझे फाउंडेशन दी है। तो जो बाबा का संकल्प है कि मैं विश्व कल्याण की स्थापना के लिए आता हूँ, तो मैंने भी यही संकल्प लिया है कि व्यर्थ संकल्प मैं समाप्त कर करके जब विश्व की स्टेज पर मैं अपना पार्ट बजा रही हूँ, तो उस जी जी बहुत अच्छा, आप विश्व कल्याणकारी बनना चाहते हैं बाबा के समान। जी अजय भाई आप बोलिए। बी के अजय। बाबा ने बोला कि आप सब विशेष आत्माएं हो। तो आज मैं आत्मा यही स्मृति में रखूंगी कि मैं एक महान, एक विशेष आत्मा हूँ, सर्व की विशेषताएं देखने वाली। और मैं आत्मा जो कर्म करूंगी, मुझे देख सब कर्म करेंगे। तो मुझे हमेशा श्रेष्ठ स्मृति में रहकर श्रेष्ठ कर्म करना है। ओम जी, बहुत सुंदर। अच्छा ओम जी शांति। बोलिए। जी बोलिए। बाबा आप संगम युग पर आकर समय समय सफल कर रहे हैं, सतयुग की स्थापना कर रहे हैं। तो ये चैतन्य आत्माओं का बगीचा तैयार कर रही है, तो मैं आत्मा भी सहयोगी बनकर हर कर्म सफल करूंगी। ओम शांति। जी
बहुत सुंदर, बोलिए। ओम शांति दीदी। मुझे आत्मा को बाबा से धैर्यता का गुण लेना है और मेरा कर्तव्य है हर आत्मा को बाबा का परिचय देना। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। ब्रह्मा कुमार गौरव जिनका नाम है, उन्होंने हैंड रेज किया है। ये ओम शांति। जी शांति दी। जैसे बाबा आते हैं ना, तो बाबा जैसे प्रकृति जीत है और हमेशा हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा, तो ऐसा ही हमें भी बाप समान बन करके सब रहना है हमेशा। अचल अडोल प्रकृति जीत और हमेशा खुशनुमा चेहरा। बाबा भी हमारे से यही चाहते हैं ना कि बच्चे हमेशा खुश का रहे। चेहरा खिला हुआ खुशनुमा दिखे। जी ओम शांति। बहुत सुंदर, ये भी बाबा का गुण हम धारण कर सकते हैं। ओके। जी दीदी जी, रीमा दीदी जी, आप कुछ शेयर करेंगे? जी। बाबा शांति। खुश रहो और खुशी बांटते रहो। ओम शांति। ओम शांति। सिस्टर, अभी टाइम हो गया है तो आप होमवर्क दीजिए और मेडिटेशन भी कराइए। जी दीदी जी, तो आज के मुरली से हम यही होमवर्क लेते हैं, जैसे बाबा ने कहा है, नस नस में राम की आवाज हो, हाँ, स्मृति हो। तो इस प्रकार से जो बाबा ने कहा है कि बाबा के समान हमें बनना है, तो बाबा के समान गुण और कर्तव्य, तो हर एक आत्मा अपना अपना अनुभव करेंगी कि किस बात में आपको बाबा के समान बनना है, और उसी प्रकार का आप समान दिन भर उसको बहुत अच्छे से गहराई से अनुभव करेंगे, और प्रैक्टिकल पूरे दिन भर जो भी आप कर्म करेंगे, उसमें वो बाबा की छवि दिखनी चाहिए, वो बाबा का गुण अनुभव होना चाहिए सबको, स्वयं को भी, और आप जिनके साथ कर्तव्य कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, उनको भी वो बाबा की छवि दिखाई दे कि हम भगवान के बच्चे हैं। तो ऐसे गुण और कर्तव्य में हम बाबा के समान बनेंगे। चलिए अभी रिलैक्स होकर बैठे, अनुभव कीजिए, मैं विशेष आत्मा स्वयं भगवान ने मुझे अपना बनाया। मैं आत्मा पद्मा पदम भाग्यशाली, पद्मों की कमाई जमा करने वाली विशेष आत्मा हूँ। मैं पाप समान सदा समर्थ आत्मा हूँ। अंदर ही अंदर मैं आत्मा खुशी का अनुभव कर रही हूँ कि मैं विशेष आत्मा हूँ। मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। अंदर ही अंदर बेहद खुश हो रही हूँ। मुझ आत्मा को समय की स्मृति है कि ये विशेष
श्रेष्ठ समय चल रहा है, समर्थ समय। समर्थ पिता मेरे साथ है और मैं आत्मा भी समर्थ आत्मा हूँ। अनुभव कीजिए, मेरे बाबा शिव बाबा प्रेम के सागर है और मैं आत्मा भी उनके समान मास्टर प्रेम का सागर हूँ, मास्टर स्नेह का सागर हूँ। मैं आत्मा बाप समान हर्षित मुख आत्मा हूँ। एक सेकंड निराकार बाबा को देखिए, चमकीला शिव बाबा। अब एक सेकंड अव्यक्त बाप दादा को देखिए, मुस्कुराता हुआ प्यारा बाबा अव्यक्त बाप दादा। एक सेकंड ब्रह्मा बाबा को देखिए, अव्यक्त फरिश्ता मेरा बाबा प्यारा बाबा। अब अपने सम्मुख देखे बाबा को, मेरा जीवन साथी मेरा बाबा, हर पल मेरा सहयोगी, मेरा सखा मेरा बाबा। और मैं उनकी सीता, हर पल श्रीमत पर चलने वाली, हर पल दिल में राम की स्मृति बनाई हुई मैं आत्मा, सच्ची सीता। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू बाबा। बहुत अच्छी बाबा की कितनी अच्छी अच्छी पॉइंट मुरली की। सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम ओम शांति। शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। ओम शुक्रिया। शांति। ओम थैंक यू शांति। बाबा। शुक्रिया बाबा। सभी अंजलि। हैप्पी ओम शांति बाबा, शुक्रिया बाबा। शांति। शुक्रिया बाबा, चैतन्य शुक्रिया। दीपक बस की जो